दिल्ली परिवहन विभाग यानी कि डीटीसी ने महिला यात्रियों के लिए शुरू की गई अपनी महत्वाकांक्षी योजना पिंक सहेली नेशनल कॉम मोबिलिटी कार्ड यानी कि एनसीएमसी के तहत एक बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल की है। लॉन्च के मात्र 90 दिनों के भीतर 10 लाख से अधिक कार्ड जारी कर दिए गए हैं। डीटीसी ने देश भर में, आपको बता दें, डिजिटल सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। ये उपलब्धि देश के सबसे तेज और बड़े डिजिटल मोबिलिटी समाधानों में जो है वो शामिल हो गई है। 2 मार्च 2026 को शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य दिल्ली की महिला यात्रियों को, आपको बता दें, डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए एक आधुनिक, डिजिटल और सुविधाजनक जो है यहां पर माध्यम उपलब्ध करवाना है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, आपको बता दें, पर आधारित एक जो है कार्ड महिलाओं को न केवल बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देता है, बल्कि उन्हें एकत्रित और स्मार्ट परिवहन प्रणाली से भी जोड़ता है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने इसे महिलाओं को सशक्तिकरण और डिजिटल परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम कहा है और उन्होंने कहा है कि परिवहन विभाग और डीटीसी की टीमों ने इस योजना को सफल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और मेहनत के साथ जो है कार्य किया है। केवल 3 दिनों के भीतर, आपको बता दें, 10 लाख से ज्यादा कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए हैं और इस बात का प्रमाण है कि योजना को जनता का व्यापक समर्थन जो है वो मिल रहा है। परिवहन मंत्री ने कहा कि सबसे अधिक संतोष की बात यह है कि यह सुविधा बड़ी संख्या में माताओं, बहनों और महिला यात्रियों तक पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि पिंक सहेली कार्ड केवल मुफ्त बस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये, आपको बता दें, व्यापक डिजिटल मोबिलिटी समाधान है जो महिलाओं को विभिन्न सार्वजनिक परिवहन साधनों के बीच निर्बाध यात्रा करने का अनुभव प्रदान करेगा। इस कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता इसकी बहुउपयोगी क्षमता है। कार्ड को रिचार्ज कर जो है वो किया जा सकता है और उसका उपयोग दिल्ली मेट्रो, इसी के साथ क्षेत्रीय रैपिड मेट्रो ट्रांसिट सिस्टम्स और अन्य एनसीएमसी सक्षम वाहनों प्रणालियों में भी किया जा सकता है। इससे यात्रियों को अलग अलग टिकट या कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें एकत्रित परिवहन व्यवस्था का लाभ भी मिलेगा। वर्तमान में दिल्ली में लगभग, आपको बता दें, कि 70 से ज़्यादा जो है केंद्र हैं के माध्यम से पिंक सहेली कार्ड जारी किए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार प्रतिदिन करीब 11,000 नए कार्ड वितरित किए जाते हैं। परिवहन मंत्री ने कहा है कि यदि आने वाले समय में मांग बढ़ती है तो सरकार वितरण क्षमता को और केंद्र की संख्या बढ़ाने पर भी पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मात्र में महिला तक इस सुविधा को पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा है कि योजना केवल यात्रा सुविधा प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस और बेहतर समन्वय और इसी के साथ सार्वजनिक परिवहन प्रबंधन को भी जो है मजबूती देगी। कार्ड की ही बेहतर और तैनाती के रूप में देखा जाए तो रूट डाइवर्जन और इसी के साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी और सिद्ध करने पर भी जो है यह सुरक्षित और नीतिगत तरीके से जो है लागू किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान, आपको बता दें, डीटीसी के दिल्ली ट्रांसपोर्ट सेट और वन दिल्ली ऐप के संचालन, रखरखाव और तकनीकी उन्नत के लिए भी जो है यहाँ पर आईआईटी कानपुर से एक एमओयू साइन करवाया गया है, हस्ताक्षेप किया गया है। इससे साझेदारी के तहत, आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी के साथ डेटा एनालिसिस और आधुनिक तकनीक्स का उपयोग जो है उनको सार्वजनिक परिवहनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा है कि तकनीकी और सार्वजनिक सेवा का यह समन्वय दिल्ली के लिए अधिक आधुनिक और इसी के साथ मोबिलिटी को और स्मार्ट बनाने पर काम करेगा। सरकार, आपको बता दें, यहां नागरिक केंद्रित परिवहन सुधारों को आधुनिक और मोबिलिटी समाधानों के माध्यम से दिल्ली वासियों को बेहतर यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है प्रतिबद्ध बताई जा रही है।